हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का यह छठवां प्रैक्टिस सेट है। इसमें जीव विज्ञान के प्रश्नों को संकलित किया गया है। चलिए इसे करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो हमारा, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो विटामिन के, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइब्रोनोजिन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और दमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फेफड़ा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रासायनिक ऊर्जा में। जो हमारी प्रकाश ऊर्जा स्टेनर ने सन 1902 ईस्वी में। छठवां प्रश्न है, रीढ़ के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? रीढ़ के ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो नियंत्रित करती है। सातवां प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेनिया पेडिस नामक कवक या फंक्स के कारण। आठवां प्रश्न है, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। नवां प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फेफड़ा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिम्बी पौधों के जड़ में। 12वां हमारा प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पुरुष के क्रोमोसोम पर। 13वां प्रश्न है, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आरबीसी या तिल्ली। 14वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर है लेमार और ट्रेविरेनस ने। 15वां प्रश्न हमारा, विटामिन सी किन खाद्य पदार्थ में होता है? तो जो हमारा विटामिन सी है वो आंवला, नींबू और संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 16वां प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है मुंह से। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह विटामिन डी की कमी से। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन की खोज कब और किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है वह वेंटिंग योंग बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में। 19वां जो हमारा प्रश्न है वह है, टिटनेस, कोड़ और रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तंत्रिका तंत्र। 20वां प्रश्न है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में पाई जाती है। 22वें प्रश्न पे चलते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है टीबी रोग से या क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन का स्रावण कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर है लैंगरहैंस की दीपिका के बी कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। 24वां प्रश्न है, लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? लार में जो हमारे लार में पाया जाता है मुख्य रूप से टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 25वां प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है पैर में। 26वां प्रश्न, टाइफाइड, हैजा, पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है आंत। जो हमारी आंत है इन रोगों से प्रभावित होती है। 27वां प्रश्न, बच्चों में क्वासिरकोर मरासमस की बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। 28वां प्रश्न हमारे, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनीमिया, अरक्तता। 29वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रैफ्लेशिया। 30वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा जो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है।
और इसका जो pH मान होगा वो 7 होगा। 32वें प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम पूछा है B12 का, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइनोकोबालमिन। 33वां प्रश्न है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर है वो है गले में। 34वां प्रश्न है। वसा को पचाने में कौन सहायक होता है? तो वसा को पचाने में हमारा लाइपेज सहायक होता है। 35वें प्रश्न पे चलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोहा। जो आयरन होता है वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सहायक होता है। 36वां प्रश्न है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, ये हमारा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। 37वां प्रश्न है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर मिट्टी के बिना किसी पौधे में वृद्धि हो रही है तो वह प्रक्रिया हमारी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। 38वें प्रश्न पे चलते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो हमारा जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है वसा में घुलनशील होता है। 29वां प्रश्न है। लार का pH मान कितना होता है? तो हमारा जो लार होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण इसका जो pH मान है वो 6.5 होता है। 40वां प्रश्न है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये जीव विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया था। आगे भी प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं जो विज्ञान से संबंधित और कुछ सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।